एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ पेस्टिफेरस बर्ड। जो पेस्टिफेरस बर्ड होते हैं उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि पेस्टिफेरस बर्ड जो होते हैं क्रॉप का कितना नुकसान करते हैं, और इन पेस्टिफेरस बर्ड से हम कैसे बच सकते हैं, यानी कि हम अपनी क्रॉप को कैसे बचा सकते हैं। तो अगर आपने पेस्टिफेरस बर्ड के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है तो हमारी जो फर्स्ट वीडियो है पार्ट 1, उसके अंदर आप पेस्टिफेरस बर्ड के बारे में जान सकते हैं। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ पेस्टिफेरस बर्ड। इस वीडियो के अंदर आप ये अच्छे तरीके से जान जाएंगे कि हम अपनी क्रॉप को बचाने के लिए पेस्टिफेरस बर्ड को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपना टॉपिक रहेगा मैनेजमेंट ऑफ पेस्टिफेरस बर्ड। पेस्टिफेरस बर्ड की मैनेजमेंट कैसे की जाती है। सबसे पहले अगर हम देखें जो पेस्टिफेरस बर्ड होते हैं, पेस्टिफेरस बर्ड, तो इनको अवॉइड करने के लिए या इनको प्रोहिबिट करने के लिए वेरियस मेथड होते हैं। वेरियस मेथड एम्प्लॉय किए जाते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर बहुत सारे मेथड हैं जो एम्प्लॉय किए जाएंगे, बहुत सारे मेथड लगा दिए जाते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अगर करवानी है तो यहाँ पे इन मेथड को एम्प्लॉय करते समय बहुत मतलब ध्यान भी रखा जाता है कि बर्ड्स किल ना हो। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि जो पेस्टिफेरस बर्ड है, अगर हमें उनको अवॉइड करना है, प्रोहिबिट करना है, अपनी क्रॉप से हटाना है, तो उसके लिए हमें उनकी स्टडी ज़रूरी है। उनकी स्टडी ज़रूरी है और उनके बारे में जानना ज़रूरी है। उनके बारे में हमें क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं हमें नॉलेज होनी चाहिए डैमेज कॉजिंग स्पीसीज की। ठीक है, हमें जो डैमेज कॉजिंग स्पीसीज है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उनकी हैबिट की नॉलेज होनी चाहिए और उनकी हैबिटेट की नॉलेज होनी चाहिए। इन चीजों की हमें नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या हो सकती है, दूसरा हमें यह पता होना चाहिए कि एस्टिमेट हम लगा सकें कि वो कितना डैमेज करते हैं। एस्टिमेट ऑफ डैमेज, हमें डैमेज का एस्टिमेट हो जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा हमें इनका एस्टिमेट, जैसे कि एस्टिमेट इफेक्ट ऑफ कंट्रोल प्रोग्राम, एस्टिमेट इफेक्ट ऑफ कंट्रोल प्रोग्राम, और इसके अलावा जो इफेक्ट रहेगा क्या रहेगा, इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट पे इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। पांचवें पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो पांचवा पॉइंट हमारा रहेगा ये कॉस्ट बेनिफिट होने चाहिए। ये कॉस्ट बेनिफिट होने चाहिए कि जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कॉस्ट बेनिफिट हो। इसके अलावा भी वेरियस मेथड यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि मैं बात करूं कि मैकेनिकल मेथड यूज़ हो सकते हैं। इनके लिए हम अवॉइड कर सकते हैं सीधा क्रॉप से पेस्टिफेरस बर्ड को। डिफरेंट मेथड में से सबसे पहला जो मेथड हमारे पास रहेगा उस मेथड का नाम है कल्चरल मेथड। तो आइए डिस्कस करते हैं कल्चरल मेथड को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें कल्चरल मेथड की। कल्चरल मेथड क्या होता है। वेरियस जो एक तरीके से हम इनको मैकेनिकल टाइप का मेथड भी बोल सकते हैं, जैसे कि मंडीज़ के अंदर, मंडीज़ में या राइपन क्रॉप है किसी शेल्टर के अंदर रखी हुई है, वहाँ पे जो ग्रेन है उन ग्रेन्स को जो बर्ड हैं वो बहुत ह्यूज अमाउंट के अंदर उठा लेंगे। तो उनको बचाने के लिए उनको कवर कर देना चाहिए, कवर विद नेट से हम उनको कवर कर सकते हैं। पहला ये फायदेमंद चीज़ हमारे लिए हो सकती है। खेतों के अंदर, फील्ड के अंदर क्या किया जा सकता है, एक स्केयर क्रो लगाया जा सकता है। स्केयर क्रो होता है कि जो एक डरावनी मूर्त बना देते हैं या कोई
आर्टिफिशियल टाइप का मैन बना देते हैं जिससे बर्ड क्या कर जाएं, डर जाएं। ठीक है, जो बर्ड क्या करेंगे, बर्ड अवे रहेंगे उस चीज़ से डर के, उनको लगेगा कि कोई इंसान खड़ा हुआ है वहाँ पे, तो क्रॉप के बीच में ऐसा स्केयर करो सा बना दिया जाता है। तीसरा मेथड ये रहेगा कि इंस्टेंटली या फिर कंटिन्यूअस साउंड से बर्ड को दूर रखा जा सकता है। कंटिन्यूअस साउंड, कई लोग पटाखों का यूज़ कर लेते हैं या कई लोग ढोल का यूज़ कर लेते हैं। अलग अलग पर्पसेस के लिए साउंड, अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग साउंड का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, कई लोग मैकेनिकल तरीके से कोई मशीन बना लेते हैं साउंड को निकालने की, कि अगर ये साउंड इतने टाइम बाद निकलेगी तो जो बर्ड हैं इतने टाइम बाद आएंगे, इससे रेगुलर इंटरवल के अंदर जो साउंड निकलेगी तो क्रॉप से बर्ड को अवॉइड किया जा सकता है। ज़्यादातर मक्का या बाजरा की क्रॉप के लिए ऐसा किया जाता है, बाजरा क्रॉप है उसके लिए ज़्यादातर ये देखा गया है ये मेथड। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये हो सकता है कि जब राइपन स्टेज के अंदर होते हैं, फ्रूट्स हैं, मान लो फ्रूट्स हैं जो राइपन स्टेज के अंदर आएंगे, तब उनको कवर किया जाता है, कवर कर दिया जाता है पॉली बैग से कवर कर दिया जाएगा या फिर नेट से कवर कर दिया जाता है उनको, कि जो परकीट्स हैं उनको नुकसान ना पहुंचाएं। परकीट से बचाने के लिए, टू सेव फ्रॉम परकीट्स, उनसे बचाने के लिए इनको कवर वगैरह कर दिया जाता है। तो ये सिंपल मेथड रहेंगे हमारे, जो कल्चरल मेथड है क्रॉप को बचाने के लिए, क्रॉप ग्रेन्स को बचाने के लिए फ्रॉम द पेस्टिफेरस बर्ड। इससे आगे हम बात करें, हमारे पास नेक्स्ट में आता है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में जैसे कुछ केमिकल्स का यूज़ हो सकता है, जैसे यहाँ पे बात की जाए थीरम एंड क्लोरोपाइरीफॉस। जो केमिकल कंट्रोल मेथड है इनका यूज़ किया जाएगा एज अ फॉर्म ऑफ रिपेलेंट की फॉर्म के अंदर इनका यूज़ किया जाएगा। ये रिपेलेंट की फॉर्म के अंदर ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अब रिपेलेंट की फॉर्म के अंदर जब इनको ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं तो इनको जब सीड के साथ डाला जाता है तो सीड इमर्ज कर जाते हैं एट द टाइम ऑफ सोविंग। जब सीड की सोविंग हो रही है तो सीड क्या कर जाएंगे, इमर्ज कर जाएंगे, पानी के अंदर इमर्ज कर जाएंगे या फिर नीचे फील्ड के अंदर गहरे चले जाएंगे, जिससे जो बर्ड उन तक रीच नहीं कर पाएंगे, बर्ड की रीच नहीं होगी उन तक, और जो सीड रहेंगे वो सेफ हो जाएंगे और क्रॉप आराम से ग्रो हो सकती है। यहाँ से पहला मेथड तो ये रहेगा हमारा, रिपेलेंट यूज़ किए जा सकते हैं केमिकल कंट्रोल के लिए। रिपेलेंट के अलावा दो सेकेंडरी पॉइजन है उनका भी यूज़ किया जा सकता है। सेकेंडरी पॉइजन में हमने जो प्रीवियस हमारा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हमने देखा, उस वीडियो के अंदर देखा, जो प्रीवियस वीडियो रहा हमारा, उसमें हमने देखा कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हमने रोडेंट को भगाने के लिए जिंक फॉस्फेट का यूज़ किया था। तो सेकेंडरी पॉइजन के अंदर जिंक फॉस्फेट का यूज़ किया जाता है। जिंक फॉस्फेट जहरीली होती है जो रोडेंट को भगाने के लिए यूज़ की जाती है, बट अगर रोडेंट उस जिंक फॉस्फेट को खा लेता है, रोडेंट भागता है, ठीक है, रोडेंट किलिंग स्टेज के डेथ स्टेज के अंदर चला गया। जब रोडेंट डेथ स्टेज के अंदर चला जाता है, बाई चांस ऐसा होता है कि रोडेंट बाहर आके मरते हैं, ठीक है, बिल के अंदर नहीं मरते, बाहर आके मरते हैं, तो उससे पहले अगर उनको मान लो कोई क्रो उठा के ले गया, क्योंकि वी नो दैट क्रो एक ओमनीवोरस है, ओमनीवोरस टाइप का जो बर्ड है, ये इसको उठा के ले गया, ये इसको खा जाएगा। जो मेडिसिन है, जो दवाई है, जो केमिकल है, जो पॉइजन है, ठीक है, वो किसके अंदर चला गया, रोडेंट से क्रो के अंदर चला गया। ना चाहते हुए भी जो क्रो है वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, जो डेथ होती है वेरियस ओमनीवोरस बर्ड की, जो ओमनीवोरस बर्ड होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे
हमने यूज़ किस लिए किया, सिर्फ और सिर्फ रोडेंट के लिए, सेकेंडरी पॉइजन, बट उससे डेथ किसकी हुई, क्रो की भी डेथ हुई, क्रो भी इफेक्टिव हुए, कोयल, मैना ये भी इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पेस्टिफेरस बर्ड अल्टरनेट तरीके से डेड हो रहे हैं। कौन सा तरीका है, रोडेंट को किल करने का तरीका है, बट उससे पेस्टिफेरस बर्ड के ऊपर भी इफेक्ट आ रहा है। अब यहाँ तक हमने इन पेस्टिफेरस बर्ड की मैनेजमेंट को पढ़ा, समझा, देखा कि किस तरीके से हम पेस्टिफेरस बर्ड के बारे में जान सकते हैं और किस तरीके से हम पेस्टिफेरस बर्ड को अवॉइड कर सकते हैं या उनको मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बड़े अच्छे से समझ में आई होगी।